आज हम इस वीडियो में और एक और नई फॉर्म को डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत सिंपल सी फॉर्म है जो कि ईज़िली सेपरेट हो जाती है, जिसमें डी वाई डी एक्स आराम से अलग ईज़िली सेपरेबल होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की देखी थी, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जिसमें एक्स वाली टर्म्स एक तरफ हो जाती, डी वाई अकेला ही अलोन, मतलब डी वाई अलोन रहता था, उसको ईजिली हम इंटीग्रेट करते थे। फिर दूसरी टाइप हमने देखी थी, इसी कम क्वेश्चन देखी थी, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी उसमें वाई वाली टर्म्स एक तरफ हो जाती थी। और आज हम तीसरी टाइप डिस्कस करेंगे विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से ये जैसे एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई डी वाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x वाली टर्म्स भी होंगी और y वाली टर्म्स, और वो दोनों सेपरेबल होंगी। तो हमें क्या करना होगा, वही काम जो हमने लास्ट 2 वीडियो और प्रॉब्लम्स क्लासेस में देखा था कि जो जितनी भी x वाली टर्म्स हैं उसको एक तरफ रखो और y वाली को एक तरफ, और हमारे आंसर्स में क्या क्या वेरिएशंस आएंगे वो हमें इस वीडियो में थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको दो इम्पॉर्टेंट टाइप करा सकता हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आप अपने आंसर को लिखना समझेंगे कि आप आंसर को कैसे देना है, क्योंकि कहीं कहीं चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। बाकी तो इंटीग्रेशन में आपको बोलता रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ओके, तो और आंसर में क्या क्या चेंजेस है वो हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ये थर्ड टाइप को देखेंगे जो कि ईजिली सेपरेबल है, और स्टार्ट करते हैं इस टाइप का क्या मतलब है। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो हम पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए x, यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स x में है और कुछ x y में भी। पहले होता था या y y वाली टर्म्स से होती थी x x, लेकिन अब दोनों दोनों मिक्स करके दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ, y वाली को एक तरफ। तो कोशिश यही करना कि LHS में आप जितनी भी हैं y वाली टर्म्स को रखो और RHS में हमेशा x वाली। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर या तो y, या तो ऐसे कर सकते हो LHS में x वाली टर्म्स और RHS में y, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिख लेंगे, x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई। तो देखिए डी वाई जो है मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ और वाई वाली टर्म एक ये रही। तो इस y को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर एच एस में लाएंगे तो डी वाई के डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ डी वाई, या ऐसे देखिए वन अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, डी वाई तो अभी एल एच एस में ही है और इस वाई को इधर लाए, और ये टू एक्स इधर ही रहेगा। ये टू एक्स तो यहीं एल एच एस और आर एच एस में, इस डी एक्स को इधर लाएंगे। लेकिन इसको देखिए, ये x माइनस वन ये एल एच एस में है, तो ये जब आर एच एस में आएगा, यहाँ पर आप ये भी देखना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा और डी एक्स जो इधर है ये इधर आ जाएगा, आर एच एस में इंटू हो जाएगा इसके साथ। तो देखिए ये हमने सेपरेट कर दी, ये सारी टर्म्स y की फॉर्म में है, ये सारी की सारी x की टर्म x की फॉर्म में हो गई। तो ये इस तरीके का फंक्शन हो गया। देखिए y एफ ऑफ वाई, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, ये एफ ऑफ वाई है वन अपॉन वाई, और ये डी वाई, और ये एफ ऑफ एक्स है और ये डी एक्स। और आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ एक्स इधर डी एक्स और एफ ऑफ वाई डी वाई, दोनों ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, डी वाई को इधर ही रखा और सारे एक्स वाले तरफ वाई वाले तरफ। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए दोनों साइड, वन अपॉन वाई डी वाई, कॉन्स्टेंट को बाहर रखना है, और ये एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट ईजिली कर सकते हैं। देखिए ये तो इंटीग्रेट ईजिली होगा, लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए स्प्लिट करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये x है ना, इसको हम x को x माइनस वन डिनोमिनेटर को बनाया और एक प्लस वन, ठीक है, माइनस वन प्लस वन इसके साथ हमने किया, और फिर हम स्प्लिट भी कर देंगे साथ साथ, ये x माइनस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ कर रहा हूँ और ये इंटीग्रेशन में तो रहेगा ही। तो आप सॉल्व करोगे यही आएगा एक्सप्रेशन। ओके, तो मैं इसको वन अपॉन वाई डी वाई टू, तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, और ये प्लस वन अपॉन में x माइनस वन, और ये dx। आप देखिए इसे सॉल्व करोगे यही आने वाला है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा y, और ये टू इधर ही रहेगा, और वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x प्लस इसको आप इंटीग्रेट, या तो देखिए इसको आप ऐसे अलग करके टू वन डी एक्स प्लस टू वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका x और इसका आप जानते हैं ये क्या होता है,
लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और मैंने 2 को बाहर ही रखा है, ठीक है, तो प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो ये हमारा इवैल्यूएट हो गया, यानी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व। यहाँ पर ये कहीं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर सॉल्व नहीं लिखा है, तो आप ये मान के चलना हमें सॉल्व करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स को एलिमिनेट करना है। और देखिए डी वाई बाई डी एक्स एलिमिनेट हो गया तो हमारा आंसर आ गया। अब आप आंसर को देखिए, यहाँ पर आंसर देखिए 2x प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 1, ये रहा 2x। ये वैसे अगर मैं इंटू कर दूँ तो 2x प्लस 2 लॉग x माइनस 1 और फिर इनका इक्वल टू लॉग y प्लस सी। अब मेरा क्या आ रहा है देखिए 2x प्लस 2 लॉग x माइनस 1 प्लस सी, इनके साथ प्लस सी आ रहा है लेकिन इनका y के साथ प्लस सी आ रहा है। तो आंसर गलत नहीं है, कहीं आप सोचोगे सी के चक्कर में बच्चे उलझ जाते हैं कि सी हमारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको सेम, इसको अगर मैं इधर लिखता 2x अपॉन में, अगर मैं x वाले को LHS में लेके करता और इस वाले को अगर RHS में कर देता तो अब इसको जब इवेलुएट करोगे तो ये ऐसे ही आएगा। देखिए ये हमने जो सॉल्व किया था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, और 2 तो बाहर ही रहेगा सॉरी, और ये 1 अपॉन वाई डी वाई। तो अब इसको इवेलुएट करेंगे 2 1 का x माइनस लॉग x माइनस 1, सॉरी ये प्लस होगा ना, 1 माइनस प्लस, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग वाई, सॉरी ये होगा लॉग वाई प्लस सी। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए वो आंसर भी आ गया हमारा 2x प्लस 2। तो वो आंसर्स में मत जाना, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कोई LHS में आपका y मतलब जो भी एक एक्सप्रेशन y की टर्म में रख सकता है और RHS में x, और कोई अगर x और y को इस तरीके से रखे तो आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ c में कंफ्यूज मत होना इतना, सॉरी ये y नहीं होगा, आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इंटीग्रेट किया है। तो 1 अपॉन वाई का क्या होता है, लॉग y होता है ना, ओके। यहाँ पर log y प्लस सी आ रहा है और यहाँ पर log y, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस c को मैं अगर इधर लिख दूँ, देखो इसको भी मैं इक्वेशन को बना सकता हूँ, इसको 2x प्लस 2 लॉग x माइनस 1 और ये प्लस सी इधर आके माइनस हो जाएगा log y माइनस सी। तो इस माइनस सी को मैं लेट से इसको c1 ले लेते हैं, c1। अब ये log y इस c माइनस सी को मैं प्लस सी, वेयर c इज इक्वल टू माइनस C1। देखिए तो आंसर तो वो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, देखिए वो वाला आंसर भी आ गया। तो इतना अगर आप सोचने लग गए कि अगर ये सोचने लगे कि यही आंसर है तो ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको बता दूं ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, जो हमने अभी किया था ना, ये वाला आंसर भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आपको अगर समझना, देखिए ये भी था, ये एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है, इसको अगर आप हम करते हैं, अगर देखिए इसका आंसर चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक बार, अगर ये क्लियर, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आंसर में कभी कंफ्यूज मत होना, वो आंसर भी ठीक है। मैं देखो दोनों तरीके से आंसर लिया है, तो आप आंसर लाने लग जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, इसीलिए ये देखना है। देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इस वाली इक्वेशन को, तो डी वाई इधर ही रखेंगे और ये y इधर आ जाएगा, और ये 2x और ये अपॉन में x प्लस 1 और ये dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये डी वाई अपॉन में y इज इक्वल टू 2 को मैंने बाहर रखा, यहाँ पर x, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये x प्लस 1 है तो यहाँ भी x प्लस 1 चाहिए, तो मैंने प्लस 1 इधर रखा और ये x प्लस 1 इससे स्प्लिट भी कर रहा हूँ साथ साथ, और ये dx, और देखिए ये कैंसिल हो गया 1। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा log y 2, और यहाँ पर क्या आएगा x माइनस लॉग, और ये क्या होगा x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन तो log x प्लस 1 होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है, और ये प्लस c। तो अब आप चेक करिए आंसर, देखिए तो ये वाला आंसर हमारा आ गया log y इज इक्वल टू 2x माइनस लॉग x प्लस 1, तो ये भी आ रहा है। तो इसीलिए आंसर में ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर रखोगे तो ऐसे आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो अब आप बोलोगे कौन सा वाला, ये वाला लाएँ, ये आपकी मर्जी है। तो मैं आपको देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा मैं यही करूँगा कि जो LHS होगा, LHS में मैं y की टर्म्स में रखूँगा और RHS में x, ठीक है, और थोड़े बहुत चेंजेस आते रहेंगे वो बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कौन सा, ये मैं इसको मान के चल रहा हूँ, ठीक है, y वाले को एक तरफ रख रहा हूँ और x वाले को एक तरफ, याद रखना वो आपकी मर्जी है। तो कोशिश यही करना, वो आपके ऊपर प्रैक्टिस पे, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसमें y मैं LHS में रखूँगा और x वाले RHS में, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मोस्टली हमारे आंसर इसी बेसिस पे होंगे, देखना। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 और ये y। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस y वाले को इधर ले आओ, ठीक है, y वाले को हम LHS में रखने हैं टर्म्स को, और x वाली सारी
RHS में, और ये dx यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ EX प्लस 1 और ये dx, तो ये तो हो जाएगा log y, और EX का ये EX 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप शायद लिख सकते हैं ये, वैसे अगर अच्छे से फॉर्मेटिंग करनी है तो इस तरीके से लिखिए, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन ही फाइंड करना था। सॉल्व करने का मतलब हमें एक इक्वेशन बनानी जिसमें x और y दिखे। ओके, तो ये हो चुका है सॉल्व, और आप देख रहे हैं आंसर। तो आंसर को पहचानना, देखो आंसर को लिखना सीखिए, क्योंकि यहाँ पर आंसर थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये दिखाया आंसर, तो हमारा आंसर कुछ और आ रहा था, ये कुछ और है। तो ये आंसर, अगर आपका ये आंसर आता है तो गलत नहीं, ये भी ठीक है। ओके, तो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसमें तो एग्जैक्ट ही वही आंसर आ रहा है। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, वो यहीं से आप सीखोगे इसी वीडियो से, फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टाइप्स पे आगे बढ़ेंगे। ओके, और एक और बात, ये वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे वहाँ पर ये इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी हद तक। और इस वीडियो को प्रैक्टिस करने का मतलब आपका इंटीग्रल भी और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि रिवीजन भी हो जाएगा इंटीग्रेशन का इसी बहाने। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फ़ायदा भी रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है, एक्स वाई वाई प्लस 1 डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इसमें आप क्या करिए, देखिए y वाली टर्म यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक ये रहा और एक ये रहा, तो y प्लस 1 डी वाई, इसको मैंने इधर ही रखा। और फिर जो x वाली टर्म्स है उसको इधर ले गए, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये x में है तो इसको इधर ही रखना। बस एक टर्म है जो x वाली, ये इधर आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दी दोनों साइड, और इसको ना इंटू करिए y, तो यहाँ वाई स्क्वायर और ये प्लस y और ये डी वाई। यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो इसको स्प्लिट करिए, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो देखिए ये तो ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा पावर रूल से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा एक्स। तो इंटीग्रेट जब तक नहीं करना जब तक सारा सिंप्लीफाई ना हो, कहीं ऐसा करने लगे कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, ऐसे नहीं। पहले जितना सिंप्लीफाई हो सके दोनों तरफ उतना करिए। देखिए अब आप जानते हैं दोनों ईजिली इंटीग्रेट हो सकते हैं, ये भी ईजिली, इसमें पावर रूल, ये लॉग फंक्शन। तो अब इंटीग्रेट करेंगे, वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो देखिए यही आंसर है, तो हमारा आंसर भी मैच कर गया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा साइज करते हैं स्पेस बनाने के लिए, बाकी देखिए बोर्ड में आया क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं ज़रा। देखिए तो इसमें पहले सोल्यूशन करने से पहले इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स ई एक्स लॉग एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए डी वाई कॉस वाई डी वाई, ये जो है ये तो सीधा वाई है, तो इसको तो इधर ही रखिए, इज इक्वल टू बाकी सारा ये एक्स में, बस ये एक एक्स इधर है, तो इसमें अगर आप देखें ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने ई एक्स को कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचा, एक्स लॉग एक्स और ये प्लस 1, और ये जो एक्स है ये एक्स यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस वाई डी वाई, यहाँ समझना, देखिए ई एक्स तो है, इस वाले एक्स को मैं इसके इन दोनों टर्म्स के साथ स्प्लिट कर रहा हूँ, ये एक्स, क्योंकि आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसमें एक टाइप है, अगर आप देखेंगे ये 1 अपॉन एक्स, एक बार एक्स को इसके डिनोमिनेटर में स्प्लिट किया, एक बार एक्स को 1 के डिनोमिनेटर में, एक्स से एक्स कैंसिल। अभी आपको इंटीग्रेट नहीं करना है जब तक सिंप्लीफाई ना हो जाए। अब आप देखिए ई एक्स और ये लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब अगर आपको याद होगा ये एक टाइप है इंटीग्रेशन में, बाई पार्ट्स जब हमने किया था तो उसमें ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी यहाँ पर एक फंक्शन होता है और दूसरे का डिफरेंशिएशन। देखिए लॉग एक्स ये रहा एफ एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पड़ा हुआ है विच इज़ एफ डैश एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं, तो एक को इंटीग्रेट करते हैं और दूसरा वाला अपने आप कैंसिल हो जाता है, अगर याद होगा। तो अभी हम इसमें इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस फाई डी वाई, तो इसको दो इंटीग्रल में तोड़ेंगे, ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर ई एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो आप समझ गए, इस वाले इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन
और ये सेकेंड फंक्शन। अब आप इंटीग्रेट करिए, कॉस है, कॉस वाई का क्या होगा, साइन वाई इज इक्वल टू, तो इसमें मैं बाई पार्ट लगा रहा हूँ, तो पहला फंक्शन लॉग एक्स एज इट इज़, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन ये ई एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का 1/x और दूसरे का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस, फिर यहाँ पर ये तो एज इट इज़ ही रहेगा ई एक्स 1/x dx। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम इंटीग्रल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, बाई पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर प्लस सी। अब फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, साइन वाई इज इक्वल टू ई एक्स को आप आगे लिख दीजिए और ये लॉग एक्स मॉड में एक्स लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस सी विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखिए साइन वाई ई एक्स लॉग एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर ठीक है। तो देखिए मोस्टली आंसर हमारे इस तरीके से ही आ रहे होंगे कि वाई को आप एक तरफ रख रहे हैं और एक्स को एक तरफ। बाकी पहला आंसर ठीक था, वो डिस्कस करने के लिए था कि ज़रूरी नहीं है कि वाई को ही रखो, आप एक्स को भी रख सकते हो, तो थोड़ा सी का थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें इतने सारे चेंजेस है, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए देखने। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये वाला प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करना, ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे इसमें सोल्यूशन। एक काम करते हैं, इसको साइड में यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस हमें बनाना है, और इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखिए तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई वाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। तो इसमें ना थोड़े बहुत अलजेब्रा यूज़ करनी है। ये देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगा के इसे हम लिख सकते हैं ई एक्स डॉट ई वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई वाई, क्योंकि बेस सेम है, फिर पावर ऐड हो जाएंगे, इसे ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए ई रेस टू दी पावर वाई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से फ़ायदा हुआ, ये पूरी की पूरी टर्म एक्स में, ये वाई में। अब हमें देखिए ये जो वाई है ये इधर रहेगा, और ये ई वाई ई रेस टू दी पावर वाई इधर आ जाएगा, और ये डी एक्स इधर आके, और ये जो डी एक्स इधर होके ये होगा ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स इधर इंटू होगा। थोड़ा सा अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, और देखिए इसको ठीक करना है। 1/e रेस टू दी पावर वाई को हम लिख सकते हैं e रेस टू दी पावर माइनस वाई। ओके, कैसे होता है, 1 को लिखते हैं e रेस टू दी पावर 0। अब ये बेस सेम है, तो ये 0 माइनस वाई ई रेस टू दी पावर माइनस वाई। तो ये e रेस टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्या आएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस वाई अपॉन में -1, क्योंकि माइनस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पर ई रेस टू दी पावर एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी होता है। यहाँ 1 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस भी आएगा इसलिए। और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस माइनस को उधर ले जाइए ऊपर न्यूमरेटर में, ई एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आप चेक कर सकते हैं। माइनस ई रेस टू दी पावर वाई, यहाँ माइनस भी है, ई एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ओके, तो ये देखिए यही आंसर है हमारा। ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें भी देखो ई एक्स आएगा, फिर इसको ब्रेक करोगे ई वाई, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपका, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही है, 2 क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें एक्स नहीं है सच कुछ, तो कोई नहीं। इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स ई वाई। यहाँ पर अगर आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स ई वाई, इसको ई रेस टू दी पावर माइनस वाई ई वाई। फिर से इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ई रेस टू दी पावर वाई कॉमन आया, ई एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। अब उसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स आया, अब इस ई रेस टू दी पावर वाई को इधर एल एच एस में शिफ्ट करेंगे, और ये ई एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, और डी एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ। अब इंटीग्रेट जब करेंगे, देखिए ई रेस टू दी पावर माइनस वाई डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में ले जाइए, और ये ई एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स।
तो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ई रेस टू दी पावर माइनस वाई। अब यहाँ -1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अगर इंटीग्रेशन अच्छा है तो माइनस इधर लिखिए, एक स्टेप बच जाएगा, ये ई एक्स। फिर यहाँ पर भी देखिए ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, -1 आता है तो माइनस प्लस माइनस, ये पहले ही लिख लिए तो बेटर है, यहाँ पर प्लस सी, ये हमारा आंसर रहेगा। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और ई रेस टू दी पावर माइनस वाई, इनका आंसर कुछ अलग है। ओके, कोई बात नहीं। देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स को ना ये इधर शिफ्ट कर दिया इन्होंने, अगर देखें तो अब हमें थोड़ी पता कि भाई माइनस शिफ्ट करना है नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये आंसर भी हमारा ठीक है। ये देखिए ई रेस टू दी पावर माइनस ई रेस टू दी पावर वाई आ गया, और इसको अगर उधर शिफ्ट करोगे तो देखिए माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना है कि आप बुक का आंसर मैच करने लगो, ठीक है, इतना भी ये गलत नहीं है। ओके, ये आंसर, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपको यही समझाना था, आंसर पे मत जाना, कि यहाँ तक भी सॉल्व इवेल्युएट हो जाए तो काफ़ी है। हम देखिए डी वाई बाई डी एक्स एलिमिनेट हो गया, डी वाई और डी एक्स, तो बस समझ जाइए इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे हमने किया था, यहाँ एक्स स्क्वायर है देखिए, तो ये आप प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। चलो एक बार देख लेते हैं इसमें भी क्या चेंज है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये ई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस वाई, तो इसको लिख सकते हैं ई एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस वाई। अब इन दोनों में से देखिए ई रेस टू दी पावर माइनस वाई कॉमन, तो ये ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब ई रेस टू दी पावर माइनस वाई को इधर ले जाओगे, और ये ई एक्स, मतलब इन टर्म्स को थोड़ा सेपरेट करिए, डी वाई को एक तरफ, डी एक्स को एक तरफ। अब इंटीग्रेट करोगे तो ये ई रेस टू दी पावर नेगेटिव है, तो ये ऊपर आके पॉजिटिव होगा, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट से अगर आप देखें तो 1 ये ई रेस टू दी पावर 0 है, अब 0 और ये माइनस है तो ऊपर आके प्लस होगा, तो ई रेस टू दी पावर वाई, और यहाँ पर ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई वाई, ये ई एक्स ही होगा प्लस ये एक्स क्यूब अपॉन 3, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको तो आराम से कर लोगे, इसका आंसर नहीं है लेकिन आप समझ गए आंसर ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, आप ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अभी आज बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, और ये 2 बार आया बोर्ड में, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए देखिए, पहले ई एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए पहले था कि एल एच एस और आर एच एस थोड़ा सा एक तरफ, यहाँ तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने, तो यहाँ तो देखिए डी एक्स अलग है, डी वाई अलग है, तो एक काम करिए, इस डी वाई वाली टर्म को वाई अपॉन एक्स इसको इधर ही रखते हैं, और ये जो पूरी टर्म है इसको इधर आर एच एस में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ 0 है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा प्लस है उधर आके माइनस हो गया। अब x वाली टर्म एक तरफ, देखिए ये y डी वाई तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आर एच एस में ठीक नहीं है, इसको इधर ले आते हैं, और यहाँ पर माइनस ई एक्स, और ये जो x है ये इधर आके टू हो जाएगा, तो सॉरी इस x को पहले यहाँ लिख दीजिए, ई एक्स के साथ इंटू ये तो इधर आ गया, और ये डी एक्स, तो बस ये थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज करना है। अब आप इंटीग्रेट करिए इसको, y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये माइनस को बाहर रखिए, ये एक्स ई एक्स डी एक्स। अब अगर आप इसको देखें, इसमें तो बाई पार्ट्स लग जाएगा, इसमें हम क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स से करेंगे इसे, और इसको कैसे, बाई सब्सटीट्यूशन। कैसे सब्सटीट्यूशन, तो देखिए इसमें 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2y है, तो यहाँ y तो है, -2 से इंटू -2 से डिवाइड, और जैसे भी दूसरा तरीका वो देखेंगे। तो यहाँ पर अब स्पेस नहीं है मेरे पास, आई थिंक थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पर है, लेकिन कोई बात नहीं, उतने में नहीं हो पाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास स्पेस ही स्पेस है, तो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, तो आप यहाँ पर देखिए बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो कैसे करना है, यहाँ पर लिखना टेक t इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो डी टी अपॉन डी वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 का तो 0 माइनस वाई स्क्वायर का 2y,
तो डी टी कितना आ जाएगा, -2y dy। इस देखिए y dy मिल गया, -2 नहीं है यहाँ पर, तो इस -2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर तो -1/2 dt, ये y dy इतना आ गया। तो ये देयरफॉर यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ लिखते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए y dy को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ माइनस हाफ ये dt और ये रूट में t, और यहाँ पर माइनस ये x ex dx इतना आ गया। अब आप देखिए ये माइनस माइनस अगर कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करना, जितना माइनस को फ्री कर सकते हो वो ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब 1/2 dt अपॉन में रूट टी और ये x ex dx। अब इसमें बाई पार्ट लगाइए, इसमें स्क्वायर रूट का आपको याद है, कोई भी अगर स्क्वायर रूट में अगर इंटीग्रेशन अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम 2√x लिख सकते हैं, सॉरी 2√x प्लस सी, या चाहे तो आप पावर रूल से आप करेंगे यही आएगा। तो ये x रेज टू दी पावर -1/2, अब इसमें पावर रूल लगाओगे, अब कैसे 2 को 1 में ऐड करते तो 1/2, और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल 2/1 प्लस सी, तो 2x रेज टू दी पावर 1/2√x देखिए, तो ये 2√x। तो ऐसे ही इसमें हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2√t, और इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो पहला फंक्शन ये तो सेकंड फंक्शन है आइलेट, और ये फर्स्ट। पहला फंक्शन क्या x एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन ex माइनस, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन, और ये कैंसिल, और रूट टी कितना है, रूट टी कितना है, सॉरी टी कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा x ई एक्स और ये माइनस ई एक्स प्लस सी। अब देखिए जो आंसर है, मैं एम नॉट श्योर कि आंसर ऐसा हो, थोड़ा बहुत चेंज होगा वो प्लस माइनस की वजह से, तो हम देख लेते हैं आंसर क्या है। ये देखिए आंसर आई थिंक आ ही चुका है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो आंसर पे कंफ्यूज मत होना, ये आपको पहले भी बताया गया था, क्योंकि आंसर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स ई एक्स माइनस एक्स, ये रहा देखिए, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, तो आपको समझ में आ रहा है प्लस सी यहाँ पर क्यों है, इन्होंने क्या किया होगा, इसको इधर किया होगा और इसको इधर करके सॉल्व किया होगा। तो जब इस वाले को LHS में लेके सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली यही आएगा एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, और इसको RHS में तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और इधर प्लस सी। ओके, तो इसलिए ये आंसर अब आप बोलेंगे ये वाला सही है, ये सिर्फ दोनों सही हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको सीखनी है आगे की प्रॉब्लम से, तो गलत नहीं है, और आपको मैंने रीज़न दे दिया है क्यों ऐसा आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हो गए, तो जब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को, फिर उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद चलिए इन दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम ना आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी, और ये बोर्ड की प्रॉब्लम भी है, और ये कंपार्टमेंट में आई हुई है, तो इसको करते हैं, इसको स्टार्ट। तो इसमें देखिए dy/dx 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो इसमें आप देखिए क्या है, इसमें थोड़ी सी अलजेब्रा हम यूज़ करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस, इन दोनों में देखिए y कॉमन आ रहा है, तो मैंने y कॉमन लिया 1 माइनस एक्स। फिर आप देखिए इन दोनों में अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ, यहाँ पर 1 से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस वाई। ये थोड़ा सा अलजेब्रा यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे ईजिली कि x को एक तरफ ले जाओ y को ऐसे नहीं कर पाओगे। तो अब देखिए ये x वाली टर्म अलग, ये y वाली अलग, तो 1 प्लस वाई ये इंटू हो रहे हैं, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे, ये डी वाई ये 1 प्लस वाई, और ये 1 माइनस एक्स इधर ही रहेगा, और ये डी एक्स इससे इंटू हो जाएगा सॉरी। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, डी वाई इसको इस तरीके से लिखिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई और डी वाई, और इसको 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लीनियर फंक्शन तो लॉग हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई, और इसमें तो पावर रूल 1 का x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चेक कर सकते हैं लॉग 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आंसर ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें बस आपको इसको फैक्टराइज करना है। इसको ये क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में से रखना, और यहाँ पर y 1 प्लस एक्स, अब देखिए 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई। अब आपको इधर उधर शिफ्ट करना इनको और इंटीग्रेट करना, एंड यू विल गेट योर आंसर। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वैसा ही है, थोड़ा बहुत अलग है और ज़्यादा नहीं,
तो देखिए इसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। पहले यहाँ पर फैक्टराइज करिए, देखिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और इसमें से इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो ये 1 प्लस एक्स। फिर देखिए ये 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस वाई, और ये एक्स वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब आप सेपरेट करो x को एक तरफ, देखिए एक्स वाली टर्म है इसको इधर ही रखते हैं, y वाले को इधर लाते हैं, और यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हैं जो लास्ट प्रॉब्लम में आपने नहीं देखी थी। तो y डी वाई, इस y को इधर ही रखते हैं, y डी वाई को, और इस 1 प्लस वाई को इधर ले आते हैं LHS में, और 1 प्लस एक्स, और इस वाले x को इधर, ये dx। अब आप इनको इंटीग्रेट करिए, देखिए इंटीग्रेट करिए तो मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। यहाँ पर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 ऊपर इसमें जोड़ रहा हूँ मैं 1 प्लस वाई, और उसको साथ साथ स्प्लिट भी कर रहा हूँ 1 प्लस वाई। 1 को ऐड किया, फिर 1 को माइनस किया, और उसकी डिनोमिनेटर में इसको स्प्लिट कर दिया। ओके, तो ये डी वाई, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेट लिखने ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ साथ साथ वर्किंग भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसे करोगे तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, उसके बाद अगला स्टेप यही करना पड़ेगा, तो आपके स्टेप बढ़ते जाएंगे, तो बेटर है डायरेक्ट यहाँ पर करिए। ऐसे ही यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्प्लिट करना और डायरेक्ट, तो ये 1 अपॉन एक्स, एक के 1 के डिनोमिनेटर में और x के डिनोमिनेटर में, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 1 माइनस 1 प्लस वाई डी वाई। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे दो इंटीग्रल में लिख दीजिए, 1 डी वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई, और यहाँ x से x कैंसिल, तो इसको भी दो इंटीग्रल में ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स डी एक्स 1 डी एक्स। नहीं तो आप चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं ब्रैकेट में भी रख के। तो इसका तो हो जाएगा y माइनस, ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा log x, और ये कितना होगा 1 का x प्लस सी। तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन इन्होंने ऐसा तो नहीं किया होगा पक्का। देखिए लॉग वाले को ना, ये जो है इस माइनस वाले को इधर शिफ्ट किया होगा, ऐसा लग रहा है, देखना आंसर। ये देखिए y इज इक्वल टू किया है ना, तो y थोड़ा सा आंसर जैसे ठीक रहता है, y इज इक्वल टू लिखना, तो इसको इसीलिए देखिए y इज इक्वल टू लॉग x, इसके साथ यहाँ पर log 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस सी, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ेंगे इसको, ऐसे नहीं छोड़ सकते वो। ये देखिए ये m, ये n, log m प्लस n क्या होता है ये आप जानते हैं, तो ये y इज इक्वल टू लॉग, तो इसको x यहाँ पर, और ये 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो देखिए y इज इक्वल टू लॉग x, ये रहा देखिए x 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गए, तो ये थोड़ा इससे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको प्रैक्टिस करना। तो चेंज भी आपने देख लिया कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आंसर को कैसे लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाकी बच्चे बोलते छोड़ भी देंगे तो कोई गलत होगा, गलत तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ये प्रैक्टिस में रखिए। तो प्रैक्टिस कर करके ही तो अपने आंसर्स में आपको चेंजेस करने आएंगे। ऐसे अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर हर क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। इसमें देखिए यहाँ पर dy है, पहले इसको लिख लेते हैं, और ये भी 2 बार आया है बोर्ड में क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते, देखिए डी वाई, ये वाली टर्म इसमें डी वाई है, तो इसको इधर रखते हैं। पहले डी वाई वाली टर्म को एक तरफ रखो, और इसको उधर ले जाओ माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। ये वाली टर्म जो है ये इधर शिफ्ट होगी तो माइनस। अब एक काम करिए, हम इस माइनस को फ्री कर सकते हैं, नहीं तो माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर, लेकिन मैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस भी हट जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, वाई आगे आ जाएगा, और ये -1 डी वाई। इसमें से देखिए वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस तो बाहर है ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y वाली टर्म देखिए, y -1 डी वाई, ये वाई स्क्वायर इधर आके इस तरीके से आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x वाली टर्म एक तरफ और ये dx। अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्प्लिट करना है, तो ये y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई विच इज़ इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस करिए, रिड्यूस हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिड्यूस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, वाई रेज टू दी पावर -2 डी वाई, क्योंकि 1 अपॉन वाई का तो लॉग होता है, इसको ऐसे मत लिखना, और ऐसे ही इसको x रेज टू दी पावर -2 और प्लस ये 1 dx। अब आप इंटीग्रेट करेंगे, ये तो हो जाएगा log y माइनस, ये इस पर पावर रूल लगेगा, -2 + 1 -1 अपॉन -1, और ये भी -2, इसमें पावर रूल -2 + 1 -1 प्लस 1 का x प्लस c। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, देखिए log y माइनस माइनस प्लस और y रेज टू दी पावर -i, तो ये y हो जाएगा, ये तो -1 अपॉन x प्लस x प्लस c। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, आप ऐसे भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो -1 अपॉन एक्स को इधर लिख दिया गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी देख लेते हैं आंसर में क्या है। देखिए log y mod ऑफ i प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं कहीं बुक में ऐसा आंसर भी देखने को मिलता है, इसको इधर लिख देते हैं सो दैट कोई भी चीज़ नेगेटिव ना रहे टर्म्स में। बाकी ठीक है, लेकिन आप आंसर को देख के थोड़ा सीखिए, इसको भी ऑब्जर्व करिए कि बुक में कैसे कैसे आंसर्स दिए जाते हैं, हमें कैसे कैसे आंसर्स में रखना है आंसर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, तो अब आप ये 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इनको जो अभी हमने देखे, और इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। आंसर का देखिए आंसर क्या आएगा, और हम उस आंसर से सीखेंगे, बाकी जो सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो इक्वेशन है हमारे पास 1 + cos y dx। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर लिखा होगा सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और ये जनरल सोल्यूशन ही होंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई वैसे हमें कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी कि x पे निकालो या y पे निकालो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो जो भी सोल्यूशन होगा सारे के सारे जनरल सोल्यूशन होते हैं। जैसे याद रखना, c अगर रहेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो वो जनरल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी वाई, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स 1 प्लस कॉस वाई, और ये डी एक्स, ये जो माइनस है, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू 0, तो इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए आर एच एस में, तो ये हो जाएगी साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स और ये डी वाई। या एक काम करते हैं, एक मिनट, सॉरी इसको ये ना करके डी वाई वाले को एक तरफ रखते हैं ना, ये जो डी वाई ये माइनस है, ठीक है, एक ही तरीके से चलते हैं। तो इस वाली टर्म को इधर रखा, और ये जो टर्म है प्लस इधर आके आर एच एस में शिफ्ट करेंगे, माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस वाई और ये डी एक्स। तो देखिए डी एक्स वाली टर्म इधर और एक डी वाई इधर। अब इधर भी अगर देखें तो कुछ वाई वाली टर्म से कुछ एक्स से इधर देखें तो माइनस माइनस ये तो कैंसिल, तो यहाँ पर साइन वाई और डी वाई तो ठीक है, लेकिन ये 1 प्लस कॉस वाई यहाँ ठीक नहीं है, तो इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगी 1 प्लस कॉस वाई विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखें कॉस एक्स और डी एक्स ठीक है, कॉस एक्स और डी एक्स, लेकिन ये 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर ठीक नहीं है। अब उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन वाई अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई, ये डी वाई, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट ही इसको अगर आप पहचानें तो ये क्या है एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम देखें 1 का तो 0 कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, तो यहाँ पर देखिए एफ डैश वाई नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं थोड़ा बहुत है, माइनस नहीं है, बस माइनस को यहाँ रख देते हैं और बाहर रख देते हैं। ऐसे ही इसको भी देखिए, ये भी एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन ये एफ डैश एक्स ऊपर, यहाँ तो डायरेक्ट ही पड़ा है। ओके, यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत हमें पड़ेगी इस वाले इंटीग्रल में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ -1 इधर और ये माइनस साइन वाई 1 प्लस कॉस वाई डी वाई, और यहाँ पर कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स
और ये dx। तो अब अगर आप देखें तो ये तो है एफ वाई, और सॉरी यहाँ पर माइनस भी होगा ना एक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये बस हमने थोड़ा सा साइन से देखा, देखो अभी भी वही रहेगा एक्सप्रेशन, और ये क्या है एफ डैश वाई। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रल जब हम करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस लॉग, ये हो जाएगा माइनस लॉग, ये लॉग माइनस तो रहेगा लॉग 1 प्लस कॉस वाई, और ये क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस साइन एक्स, ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये लॉग 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे आया ये इंटीग्रल मैंने आपको बताया था, इसके लिए थोड़ा सा रीज़न साइड में यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए सेंस ऐसे देंगे एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ए लॉग ऑफ, ये क्या होता है ये डिनोमिनेटर एफ एक्स प्लस सी। यानी अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है इंटीग्रेशन में, हम उसको डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है। दूसरा आप इसमें सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन से भी करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर क्या है साइन वाई और 1 प्लस कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, देखिए टेक यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई एंड t की जगह u इज इक्वल, और u इज इक्वल टू ये 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये क्या आएगा dt इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो dt अपॉन डी 1 का 0 कॉस वाई का माइनस साइन वाई। अब dt कितना आ जाएगा ये माइनस साइन वाई डी वाई, और इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस डी टी। क्यों, क्योंकि देखिए साइन वाई डी वाई जो है ये रहा साइन वाई डी वाई, इसको हम चेंज कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं डी टी में। ऐसे ही यहाँ पर भी ये डी यू बाई डी एक्स 1 का 0 साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, तो डी यू कितना आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अब देयरफॉर अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होगा नाउ इसको हम लिख देंगे माइनस डी टी, और ये हो जाएगा टी, और ये क्या हो जाएगा डी यू अपॉन में यू। देखिए कॉस एक्स डी एक्स को हम डी यू लिख देंगे और 1 प्लस साइन एक्स को यू। अब उसके बाद ये कितना होगा माइनस ये लॉग टी और ये लॉग यू प्लस सी। अब आप t की वैल्यू आप जानते हैं, t कितना होगा माइनस लॉग t कितना है t, ये देखिए 1 प्लस कॉस वाई और इज इक्वल टू ये लॉग u कितना है 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में अगर कंफर्टेबल है तो वो करिए, नहीं तो अगर देखिए ये मैं आपको बताता रहा हूँ, जब भी मैंने इंटीग्रेशन किया है तो ये ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स में बताता रहा हूँ, इनको यूज़ कीजिए, आंसर हमारा टाइम बचता है। तो ये आंसर दोनों से वही आया, लेकिन आंसर जब चेक करते तो देखिए आंसर हमारा कुछ और ही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें आंसर तो हमारा कुछ और ही है, ये तो अलग ही आंसर आ रहा है। देख रहे हैं आप 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू सी, ये ऐसा कुछ भी आंसर नहीं है सच। तो ऐसा क्यों नहीं है मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर आप देखिए इसमें इसका आंसर रीज़न ये है, ये अब याद रखना यहाँ से। अब देखिए आंसर को अब थोड़ा सा अच्छे से लिखना सीखिए कि देखिए अगर ये लॉग की टर्म है और ये भी एक लॉग की है, तो जो हमारा कांस्टेंट होगा ना आर्बिट्ररी, ये भी लॉग में रहेगा, ये याद रखना। आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगर यहाँ पर कोई भी टर्म लॉग में आ रही है ये भी लॉग में, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे लॉग में, जैसे लाइक टर्म्स होती है ना, तो अगर ये लॉग है तो ऑब्वियसली इसको भी लॉग ही होना पड़ेगा कांस्टेंट के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर सी भी लिख देंगे गलत नहीं है, सी भी होगा तो वो लॉग में ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर आप लिखिए इसको सी की जगह बस लॉग सी, इतना आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको ना थोड़ा सा आंसर लाने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैं आंसर कैसे लाऊंगा इसमें, आंसर में थोड़ा इसमें आप यहाँ पर ना ये माइनस आ रहा है, इस माइनस की वजह से आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए हम इस ये जो लॉग वाली टर्म है इसको इधर ले जाइए, माइनस लॉग
ये 1 प्लस कॉस वाई माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो मैंने यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस वाई और ये प्लस लॉग 1 प्लस साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग सी। अब अगर आप देखें यहाँ पर नहीं, इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। देखिए ये क्या है m और ये है n, तो ये लॉग ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और ये 1 प्लस साइन एक्स, तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे और ये लॉग सी, तो ये लॉग सी। अब इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग सी। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स तो आ गया है, सी नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। देखिए लॉग, अब आपको पता है, याद रखना हमेशा जब भी लॉग के आगे अगर आपको माइनस साइन हटाना है, ये आगे तक मैं आपको बता रहा हूँ, लॉग के आगे अगर माइनस साइन हटाना है तो ये जो नेगेटिव होता है ये इधर आके क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट की नेगेटिव पावर बन जाएगी और फिर सी रेस टू दी पावर माइनस 1 अपॉन सी होगा, उसको ये याद रखना बस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा लॉग, ये माइनस हट जाएगा, ये 1 अपॉन सी हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों साइड लॉग लॉग है, तो हम अगर यहाँ पर ये लॉग टू द बेस ई होता है, तो अगर मैं यहाँ पर ई एज ए एक्सपोनेंट ले लूँ दोनों साइड तो लॉग लॉग हट जाएंगे, ठीक है। ई एज ए बेस अगर दोनों साइड लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब आप बोलेंगे वो तो हमारा आंसर में सी आ रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं, सी वो इसलिए है, देखिए इस सी को हम ले लेते हैं लेट्स से के, ये के है, तो देयरफॉर वो कांस्टेंट है आर्बिट्ररी, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ आंसर में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये के लिखा है इस, तो उन्होंने क्या किया होगा मैं बताता हूँ, देखो 1 अपॉन सी की जगह इसको के लिखा होगा, ये के चल रहा होगा तो ये के, फिर 1 अपॉन के को उन्होंने सी बोल दिया होगा। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कंफ्यूज मत होना। तो एक तो ये था, इतना हम मेहनत करके लाएंगे, लेकिन दूसरा तरीका लॉग ना बच्चों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लॉग लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लगिए। देखिए मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, सेम यहाँ से इसमें माइनस को मैं अगर अंडर एडजस्ट करूँ तो ये होगा 1 प्लस कॉस वाई होल रेस टू दी पावर -1, और इसमें देखिए लॉग ये है m और ये है n, तो लॉग m प्लस n ये क्या हो जाएगा लॉग, लॉग हटाना है बस, मेन एम हमारा ये होगा, जैसे ही अगर हर जगह लॉग होगा तो लॉग हटाना है, ये सी दोनों इंटू हो जाएंगे। अब देखिए दोनों साइड ये भी लॉग ये भी लॉग, अगर दोनों साइड ई एज ए बेस ले लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये से पॉजिटिव 1 अपॉन कॉस वाई और ये 1 प्लस साइन एक्स और ये सी। अब इसको इससे इंटू कर दो, 1 अपॉन ये 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन सॉरी 1 प्लस कॉस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी विच इज इक्वल टू के। बस ये आ गया आंसर, वेयर के इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से भी आ सकता है। अब आप बोलेंगे हमारा आंसर ऐसा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होती है आंसर में, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है। देखिए इसका रीज़न ये है, अगर आपको परफेक्ट आंसर लाना है तो मैं आपको बताता हूँ क्या करिए, इसको जो है ना ये जो डी वाई को उधर शिफ्ट करिए। मैं इसे फटाफट करता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर भी अब कितना अच्छे से आएगा। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर cos x 1 प्लस कॉस वाई डी एक्स, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको उधर हम शिफ्ट कर देंगे, साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स और डी वाई। तो इसमें देखिए उसको उधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर cos x और ये dx, तो ये जो है x वाली टर्म इसको इधर शिफ्ट कर दो, और यहाँ पर ये साइन y और ये 1 प्लस कॉस वाई, ये 1 प्लस कॉस वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये डी वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट भी कर देते हैं। अब देखिए ये तो ठीक है, इसमें तो ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स डायरेक्ट है, यहाँ पर नहीं है तो माइनस इधर माइनस इधर, तो ये तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और ये माइनस लॉग ऑफ
1 प्लस कॉस वाई, क्योंकि एफ वाई है तो एफ डैश वाई, और लॉग लॉग तो याद रखना इसका रीज़न लॉग सी क्यों आया, तो ये भी लॉग ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये नेगेटिव है तो इसको इधर लाना, ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग 1 प्लस कॉस वाई और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग सी। अब अगर आप देखें तो ये है लॉग एम और ये है लॉग एन, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो दोनों इंटू हो जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स और ये 1 प्लस कॉस वाई और ये विच इज़ इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों साइड ई एज ए बेस ले लीजिए, टेकिंग now taking e as a base on both sides, it gives, तो e as a base लेंगे यहाँ पर तो log log हट जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस कॉस वाई और इज इक्वल टू सी। अब आप देखिए ज़रा आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई सी इक्वल टू सी। तो अब आप ऐसे आप बताइए कैसे डिसाइड कर पाएंगे, क्या आपको पता रहेगा कि किसको किधर शिफ्ट करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो इससे पहले जो आंसर दिया था वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है आपका आंसर। उसमें आप वो तो मैं आंसर लाने के चक्कर में मैंने आपको दिखाया है कि आंसर कैसे आया है, ये वाला आंसर ऐसे आया, लेकिन ये किसने बोला, हम तो डी वाई को एक तरफ लेके चल रहे थे और डी एक्स को। तो अगर डी वाई को जब लेके एक साथ चल रहे थे तो उस टाइम पे देखिए हमारे पास यहाँ पर आया था माइनस लॉग 1 प्लस कॉस वाई और यहाँ पर था लॉग 1 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग सी, तो ये ठीक था यहाँ तक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप यहाँ पर क्या करिए, देखिए इसमें इसको आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये माइनस, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं लॉग 1, इसमें जो आंसर आपने देखा था इससे पहले 1 प्लस कॉस वाई रेस टू दी पावर -1 और ये लॉग m और ये n, तो ये 1 प्लस साइन एक्स और ये c, तो ये लॉग लॉग हट जाएगा तो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और ये 1 प्लस साइन एक्स और ये c, इसको इससे इंटू करोगे या दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, इसको इससे इंटू कर दो या रेसिप्रोकल, तो देखो ये 1 प्लस कॉस वाई अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू सी, तो अब इसको इससे इंटू कर दो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू, इतना भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक नहीं छोड़ना है, ऐसे लॉग लॉग आएगा ना, और ये याद रखना यहाँ पर नया आपने क्या सीख, देखो मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, दो बार रिपीट किया क्वेश्चन को समझाने के लिए। यहाँ पर आपको सी लिखना नहीं है, जब लॉग लॉग फंक्शन दिखे तो लॉग ही लेना है। आगे दिखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स है, यहाँ भी साइन इन्वर्स है, तो कांस्टेंट भी साइन इन्वर्स होगा, वहाँ अगर आप सी भी ले लेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉग में आप इस तरीके की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे, तो उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, ये देखना। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर हम डी वाई को एक तरफ रखते हैं LHS में और इसको RHS में, तो ये आंसर आएगा, गलत नहीं है, कहीं आप इसे सोचें गलत है, बुक से मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बताइए ना, फिर आप खुद ही डिसाइड करिए कि क्वेश्चन में क्या आपको ये पता रहेगा कि इसको इधर करना है उसको उधर करना है, ऐसा तो कुछ नहीं, इक्वेशन ही तो है ये। तो इसीलिए एक ही तरीके से चलिए, कोई बात नहीं, इसीलिए इसमें आंसर्स को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको प्रैक्टिस करना। तो इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोर्ड में 2 बार आया और NCERT की भी प्रॉब्लम है, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं 3ex, इसे सॉल्व करना है हमें, tan y dx प्लस 1 माइनस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई और dy। तो आपको बताया जाता है, याद रखना कि हम dy को एक तरफ रखेंगे और dx को एक तरफ, तो ये इजली इस वाली टर्म को इधर ही रखते हैं, सेक स्क्वायर वाई dy, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये -3e रेस टू दी पावर x tan y और dx। अब क्या करिए, पहले ना माइनस को इसको फ्री कर दीजिए, पहले वो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसमें से देखिए, इसमें से अगर माइनस आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा e रेस टू दी पावर x -1 सेक स्क्वायर वाई और dy -3e रेस टू दी पावर x tan y dx। तो देखिए ये दोनों कैंसिल, आंसर में थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं, वो हम देख लेंगे आगे। अब उसके बाद देखिए x वाली, ये देखिए y है, इस वाली टर्म को एक तरफ रखो, ये सेक स्क्वायर वाई और अपॉन में tan y
और ये डी वाई और यहाँ पर 3 अपॉन में (-1) और ये dx। तो देखिए x वाली टर्म को इधर ले जाइए और y को इधर। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट करिए दोनों साइड। ये tan y इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, इसको इधर रखते हैं, तो ये ex अपॉन में (-1) dx। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो देखिए ये tan y ये जो है f ऑफ y है, और इसका क्या डेरिवेटिव पड़ा ये देखिए इसका, और सॉरी मैंने dy नहीं लिखा यहाँ। देखिए ये क्या है f ऑफ y, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट पड़ा है f डैश y। ऐसे यहाँ भी देखिए ये क्या है f ऑफ x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा ना, ये f डैश x। तो इस इन दोनों में डायरेक्ट ही हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं ना, f डैश x f x हमारा दोनों में डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख देंगे log ऑफ f x प्लस c। यानी इनका आंसर जो इसका हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा log ऑफ tan y, और इसका 3 log ऑफ (-1). ठीक है, और फिर से देखिए log आ गया है, तो अभी आपने देखा था अगर अब इसके आगे 3 उससे कोई फ़र्क पड़ता, log है तो जो कांस्टेंट आएगा हमारा c नहीं होगा, वो भी log c होगा। ओके, तो अब लिखते हैं अगला आंसर। तो यहाँ पर स्पेस है तो इसको यहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो है ये हो जाएगा कितना, log ऑफ tan y विच इज़ इक्वल टू, ये कितना होगा 3 तो है ही आगे, और log ऑफ डिनोमिनेटर जो है (-1), और यहाँ पर c नहीं लिखना है आर्बिट्री कांस्टेंट, c की जगह क्या लिखें log ऑफ c, याद रखना। और थोड़ा सा यहाँ रीज़न दे देना, क्या है रीज़न हम यूज़ कर रहे हैं, सिंस f ऑफ x और f डैश x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ। नहीं तो अगर आप इतना नहीं करेंगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगाइए, देखिए सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। tan का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है डायरेक्ट ही, और इसका तो फिर t और u करके करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये रहा देखिए, t और u लेट करके करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बाकी वो आपके ऊपर ऑप्शन, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये log tan y, log हटाना है हमें, ये जो 3 है यहाँ पर ये एक्सपोनेंट बन जाएगा log e⁻x-1 का होल क्यूब, और ये प्लस log c, फिर विच इज़ इक्वल टू log ऑफ tan y। तो log देखिए ये है पूरा m और ये है पूरा n, log m प्लस n क्या होगा log e(x-1) का होल क्यूब, और यहाँ पर c। अब देखिए दोनों टेकिंग e एज ए बेस बोथ साइड, वो बताने की जरूरत नहीं, e यानी यहाँ पर e ऑलरेडी log का बेस है, अगर e log e लेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी सीधा आर्ग्यूमेंट बचेगा ये tan y इज इक्वल टू e⁻x-1 का क्यूब c। चेक करिए। अच्छा देखिए अब यहाँ पर उल्टा आंसर आ रहा है। ओके, तो आंसर ठीक है, कहीं आप इसे गलत मत समझना। क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि इसको इन्होंने इधर रखा है और इसको इन्होंने इधर रखा है, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा बस ये चेंज होगा, बाकी आप ये करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा e⁻, ऐसा करेंगे तो e⁻³ और ये आ जाएगा tan y c, यानी c आगे आ जाएगा। देखो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, यही हमें सीखना है। आंसर में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये आंसर ठीक है, ये तो मैंने आपको बता रखा है कि इसको dy की जगह dx लिखना, देखो ये आंसर भी आ जाएगा। तो अब बच्चे क्या कहते हैं, आंसर के पीछे भागते हैं कि हमें तो यही आंसर ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको आगे जब कितना सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी, तो आपको ये याद रहेगा, ऐसा कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये आंसर आपका ठीक है, गलत नहीं है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। ओके, बाकी दूसरा अगर दूसरे तरीके से अगर आप करेंगे तो वो तो आप जानते ही। ठीक है, तो ये कैसे करना है वो मैंने बता दिया, लेकिन उसके पीछे मत पड़ना, हम सीधा बस dy को एक तरफ LHS में लेके चल रहे हैं और RHS को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा क्या है। देखिए तो y माइनस एक्स dy/dx विच इज़ इक्वल टू a, ये y² प्लस dy/dx। अब इसमें आप फिर से देखिए सेपरेट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ay² और प्लस ये a dy/dx। सबसे पहले dy/dx जो है ये, इनको एक तरफ रखो। ठीक है, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ
और इस y को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ए वाई स्क्वायर, ये y प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से देखिए माइनस माइनस कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस ए। इन दोनों में कुछ कॉमन रहने दो, ये तो पूरा का पूरा जो टर्म है एक्सप्रेशन y की टर्म में है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ कॉमन ले सकते हो, माइनस, इस माइनस से फ्री हो जाओगे, माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस ए वाई स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अब जरा देखिए y वाली टर्म अलग है, x वाली टर्म भी अलग, अब हम सेपरेट कर सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो मैंने डी वाई इधर ही रखा और इसको, ये जो एक टर्म है, ये एक्सप्रेशन, इसको इधर ले आया और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, ये 1 बचा है, तो डी एक्स यहाँ इंटू होगा, लेकिन x प्लस ए यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 के डिनोमिनेटर में ये x प्लस ये x वाली टर्म्स है और ये dx। तो पहले यहाँ पर सेपरेट करना थोड़ा देखना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करिए, ये dy, तो इसमें से हम इसको y कॉमन ले सकते हैं, ये 1 माइनस ए वाई और ये इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए डी एक्स, ठीक है। तो इसको देखिए आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो उसमें, दूसरा आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसे करते हैं, तो इसको हम नोट बना लेना, जब ऐसे सिचुएशन आए तो यहाँ साइड में ऐसे नोट बनाना, नोट लेट ये वाला इंटीग्रल जो है हमारे पास, इसको I1 ले लेते हैं। ये क्या है I1, ये है देखिए डी वाई वाई 1 माइनस ए वाई, डी वाई, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो लेट, तो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें डिग्री आप देख रहे हैं ना 2 है और ऊपर 0 है, तो ये रिजॉल्व होगा। तो इसको हम लिख देंगे a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखिए, तो ये इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है जो भी डिनोमिनेटर में होता है इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं, इसको भी 0 के इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए। तो यानी कि a को इस एक्सप्रेशन में जो y है, a की वैल्यू निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन में 0 रखेंगे, इसको छोड़ के कि नॉट डिफाइंड होगा, बाकी इसमें रखना 1 अपॉन ये 1 माइनस 0, तो a कितना आ जाएगा 1। एंड b को अगर आप देखें, b की वैल्यू के लिए इसी एक्सप्रेशन में y की जगह 1 अपॉन ए, तो इसमें तो मत रखना 1 अपॉन ए, इसमें रखोगे तो 0 नॉट डिफाइंड होगा, इसको छोड़ देना, इसी में रखना। तो 1 अपॉन y की वैल्यू 1 अपॉन, इसकी जगह 1 अपॉन ए, तो a ऊपर जाएगा, तो b कितना आ गया a। तो देखो a और b आ गया, तो इस इक्वेशन में रखो, तो यहाँ मेंशन करना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट and on integrating both the sides with respect to, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के, क्योंकि यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखिए जब इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा I1 होगा, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में ये तो I1 हो गया। अब a कितना है 1, तो इंटीग्रेट 1 अपॉन में y डी वाई, और b कितना है, b है a, तो a को हम कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई। अब आप देखिए इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log y प्लस a, और ये भी log 1 माइनस, लीनियर है ये 1 माइनस ए वाई, बट बी केयरफुल, इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं आर्ग्यूमेंट को भी विद रिस्पेक्ट टू y, 1 का तो 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा c, और c नहीं होगा, बी केयरफुल, यहाँ पर log c, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर log c रहेगा, क्योंकि log में ना सारे एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, अभी हम c नहीं लगाएंगे क्योंकि ये LHS में एक्सप्रेशन, ओके, तो अभी इतना ही रखना। तो देखिए a से कैंसिल, तो ये log y माइनस log 1 माइनस ए वाई, आप प्लस c1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में हम c1 हटा देंगे। तो देखिए log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log y अपॉन में 1 माइनस ए वाई प्लस c1, तो ये हमारा I1 आ गया। अब नाउ, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y 1 माइनस ए वाई डी वाई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन में x प्लस ए
और ये dx। अब जरा इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इसे इंटीग्रेट तो हम कर चुके हैं, ये रहा, तो ये हो जाएगा log y माइनस 1/ay। तो यहाँ पर अब c1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिखेंगे log, ये तो x प्लस a आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस log log, तो ये भी log c। अब विच इज़ इक्वल टू log y अपॉन में 1 माइनस ए वाई। अब ये log m, तो देखो log की कितनी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, log n, तो ये log ये c x प्लस ए, c को आगे लिख दीजिए, ये c। अब आप दोनों साइड e एज ए बेस, तो log हटाना है, तो ये आ जाए log हट जाएगा 1y 1 माइनस ए वाई विच इज़ इक्वल टू c x प्लस ए। इसको उधर इंटू कर दीजिए, तो y कितना आ जाएगा, c x प्लस ए और 1 माइनस ए वाई। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए। देखिए क्या आंसर है, ओके यहाँ पर देखिए अलग आंसर आ रहा है, x प्लस ए 1 माइनस ए वाई, एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई, और यहाँ पर उनका आ रहा है सी वाई, इनका आ रहा है सी वाई, और हमारा क्या आ रहा है, यहाँ सी उधर आ रहा है। तो फिर से ये रीज़न इसका मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बस यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन इधर है ना, देखिए ये इधर कर दीजिए और ये इधर कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम ये काम करते हैं तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये log, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस ए, ये एल एच एस में होगा, और आर एच एस में इसका इंटीग्रेशन y अपॉन में 1 माइनस ए वाई, और प्लस में log c। अब आप देखिए log, ये तो ठीक है, log x प्लस ए, और इसमें log m प्लस n अप्लाई करिए, तो ये log y 1 माइनस ए वाई, तो ये जो c है इंटू होगा इससे, तो c इधर आ जाएगा। अब देखिए log log हट जाएगा, e एज ए बेस, तो x प्लस ए सी वाई 1 माइनस ए वाई। अब आप देखिए ए वाई से इंटू होगा, तो ये पता नहीं रहेगा आंसर का, तो इसमें तो इसीलिए कोई, देखिए मेरा जो आंसर आ रहा है वो गलत नहीं है, कहीं आप सोचिए आंसर गलत है, नो वे, आंसर गलत नहीं है। आप चाहे तो आंसर मैं यहाँ से भी आंसर ला सकता हूँ, ज़रूरी नहीं उतना सॉल्व करने के लिए। अब आपको क्या पता कि आपको पता है कि आंसर ये आएगा, तो इसीलिए डी वाई लेके भी करेंगे तो गलत नहीं। देखिए मैं वो आंसर ला के दिखाऊँ, यहाँ से इस सी को इधर लाइए, ये एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई, यहाँ पर जो सी है y के साथ, देखिए y अपॉन सी है ना, तो y 1 अपॉन सी, इसको आप ले लीजिए, ये भी तो आर्बिट्री कौन से सी डैश, तो ये आ जाएगा सी डैश वाई, वेयर 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो देखिए लाने को तो वो आंसर भी, लेकिन हमें आंसर नहीं पता है कि ये आएगा, तो इसीलिए गलत नहीं है ये जो मैंने किया है। बाकी मैंने ये आंसर लाने के लिए भी आपको तरीका बता दिया है, ओके। तो दोनों तरीके से आप देख रहे हैं, कभी हमारा y में से आंसर आ रहा है, कभी x को इधर रखने से आ रहा है, बुक में आंसर कैसे चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें y को, जितनी भी y वाली टर्म्स हैं, मतलब इस तरीके से एफ वाई डी वाई एल एच एस में और एफ एक्स डी एक्स आर एच एस में, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बाकी आपको आंसर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ, कि आंसर पे मत जाना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंसर ही गलत निकाल देना, ये भी बच्चे करते हैं कि बस लीनिएंट करते रहते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बहुत छोटा सा है, और आंसर देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स, ये डी एक्स बाई डी वाई, और ये साइन वाई। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें आप चाहे तो डी वाई इसको उधर ले जा सकते हैं, डी वाई को देखो तो बहुत सिंपल सा ही है, साइन क्यूब एक्स, ये तो ईजिली है, तो ज़रूरी नहीं डी वाई, ये तो डायरेक्ट ही जा रहा है। देखिए साइन वाई और डी वाई इधर आ गया, तो अब इधर उधर करनी जरूरत नहीं। जब ईजिली अगर आपको मिल जाता है कि डी एक्स इधर मिल रहा है तो ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिस यही करते चल रहे हैं कि डी वाई को एक तरफ, डी एक्स को एक तरफ, लेकिन ऐसे भी नहीं, यहाँ डायरेक्ट बन रहा है तो वो भी ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन वाई और डी वाई। देखिए ये तो ईजिली इंटीग्रेट होगा, साइन क्यूब एक्स नहीं होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर साइड में नोट बनाना। आप जानते हैं साइन 3x क्या होता है, 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हम साइन क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इसकी जगह ले आते हैं। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं,
3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब यहाँ से साइन क्यूब एक्स कितना आएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये 4 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स को हम ये लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो साइन क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4 dx विच इज़ इक्वल टू साइन वाई और ये dy। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट, ये आपका रफ नहीं है, फेयर है, साइड में दिखाना। अब उसके बाद देखिए ये 4, ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, 3 साइन का होता है माइनस, होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस 3 कॉस एक्स, फिर माइनस साइन 3x का माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन 3x कॉस 3x, और 3 एंगल 3, देखिए यहाँ पर x का 1 होता है, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन 3x का 3 ये नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पर 3 आएगा उसका डिफ्रेंशिएशन। और फिर साइन y का क्या होता है, कॉस y प्लस सी, चाहे तो आप इसे इंटू करिए, माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस 4 3 जा 12, ये 1/12 कॉस 3x इज इक्वल टू कॉस y प्लस सी। अब आंसर चेक कर लीजिए, आंसर क्या है देखिए, कॉस y माइनस 3/4 कॉस एक्स, देखिए ये रहा कॉस y तो मिल रहा है, और 3/4 माइनस 3/4 कॉस एक्स भी मिल रहा है, फिर 1/12 कॉस 3x इज इक्वल टू सी। ओके, तो फिर से आंसर में देखिए थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, फिर से वही। अब ये रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ ऐसा। हमने अब देख रहे हो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है, हम ऐसा इसलिए आया है। अब अगर हम अपने dy वाले के हिसाब से चलते, मतलब ये साइन y को इधर लिखते और इसको इधर लिखते, ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये आ जाता देखिए कॉस y, और ये कितना 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये कॉस 3x और प्लस सी। यहाँ पर लॉग, हाँ यहाँ लॉग नहीं आएगा, ये सिंपल सा है, देखिए यहाँ लॉग नहीं लगा देना क्योंकि लॉग वाला ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। तो कॉस वाई ये माइनस 3/4 कॉस एक्स, फिर प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस सी। तो इन्होंने सी इन सब को इधर ले गए, देखिए कॉस वाई, और यहाँ पर गड़बड़ आ रही है इसमें, तो एक मिनट, कॉस वाई, अच्छा सॉरी, नहीं हमारा आंसर ठीक है, मैंने गलती की, आई एम सॉरी, गलती मैंने की है, माय मिस्टेक। साइन वाई का होता है माइनस कॉस वाई, हमारा आंसर आ गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा वैसे आंसर आ रहा है, ठीक है, माइनस कॉस वाई, हाँ ठीक है हमारा आंसर। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया, इस कॉस वाई को इधर लिया है, ऐड कर दिया, तो माइनस कॉस वाई है, तो ये तो प्लस हो जाएगा कॉस वाई माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x, के नहीं है ये x इज इक्वल टू सी। तो ये आंसर तो ठीक है, मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो ये गलत कर रहा था मैं, ओके मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, मैंने साइन वाई का गलत इंटीग्रेशन कर दिया, ओके माइनस कॉस वाई, तो हमारा आंसर भी मैच कर गया, देखो ठीक है। ये थोड़ा सा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं अगर हम डी वाई के हिसाब से करते तो फिर अलग आंसर आता, ठीक है। तो अब ये नहीं करना कि अब बुक में जो आंसर आ रहा है कि वो इस हिसाब से आ रहा है कि यहाँ पर एफ एक्स है, डी एक्स है, और फिर एफ वाई है, डी वाई है, ओके। तो आप वैसे भी इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, मोस्टली आंसर इससे भी मैच करें, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ आंसर इसके हिसाब से भी आ रहे हैं कि अगर एफ वाई डी वाई एल एच एस में है और एफ एक्स डी एक्स इधर है, ठीक है। तो और हाँ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है साइन क्यूब एक्स, अगर आपका डिफ्रेंशिएशन अच्छा है, ये साइन क्यूब एक्स का, तो साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन अच्छा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, फिर इसमें सब्सटीट्यूशन लग जाएगा, कॉस का साइन है तो फिर उसको थोड़ा इवेलुएट करोगे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम आप देखना, कॉस का डेरिवेटिव है ना साइन एक्स, लेकिन माइनस आएगा, वो आप इवेलुएट कर लेना, ठीक है, वो आपको करना है। बाकी साइन क्यूब साइन 3x के फॉर्मूले से मैंने किया, मैं करके दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पर देखिए क्या एक्सप्रेशन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन आप करोगे, टेक t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dt कितना हो जाएगा, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर dt बाई डी एक्स आता है, वो डी एक्स इधर आ जाएगा, फिर माइनस dt
और ये साइन एक्स डी एक्स। अब इधर देखिए माइनस कॉस का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। ये माइनस अंदर एडजस्ट करिए, टी स्क्वायर माइनस वन और ये डी टी। अब इसको में आप पावर रूल लगा सकते हैं, तो ये आएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, जो भी होगा। अब टी कितना है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स की, अगर आपको सब्सटीट्यूशन आता है। तो अब देखो एकदम ही डिफरेंट आंसर आएगा, यहाँ क्यूब है ही नहीं। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि ये कॉस क्यूब एक्स का ही अगर आप देखेंगे, तो ये यहाँ पर ये जो ऐसा एक्सप्रेशन है ये कॉस क्यूब एक्स कुछ ऐसा बनेगा, वो आप देख लेना आगे, ठीक है। लेकिन एकदम अलग है अगर आप सब्सटीट्यूशन से करते हैं, उससे तो मैच ही नहीं करेगा, लेकिन वो गलत नहीं है, वो ठीक होगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको आप प्रैक्टिस करना। इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये वाली प्रॉब्लम है, ये दोनों सेम प्रॉब्लम है। ओके, चाहे ये ऐसे आए या ऐसे आए, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। तो एनसीईआरटी की भी ये सोल्यूशन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले आपको क्या करना है, इसमें देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको इधर रखिए और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस ये 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाली टर्म जो है ये डी वाई के इधर और डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसको मैंने देखिए जब इधर माइनस किया तो ये जो स्क्वायर रूट है आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इसको हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो यहाँ से मैं ये भी लिखना है। फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर देखिए डी, इसको 1 अपॉन इसको मैं 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये डी वाई, और यहाँ पर ये माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए डी वाई वाली टर्म एक तरफ और डी एक्स वाली एक तरफ, अब इनको आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। तो यहाँ पर अगर स्पेस है तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो ये डी वाई 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये डी वाई, और ये माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब अगर आप देखें इसको, तो ये एक स्पेशल इंटीग्रल है, अगर आप इसको ध्यान दें तो एक स्पेशल इंटीग्रल है। कैसे, देखिए इसमें स्पेशल इंटीग्रल क्या है, ये मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अगर प्लस सी। तो यहाँ पर 1 को 1 स्क्वायर लिख लेते हैं, ए हमारा 1 है तो इसको हम लिख देंगे, ये अगर आप देखें ये तो होगा साइन इनवर्स वाई और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये साइन इनवर्स वाई। कैसे, क्योंकि ये साइन इनवर्स वाई बाई ए कितना है 1, तो वाई अपॉन 1 कितना होता है साइन इनवर्स वाई, और ऐसे ही ये साइन इनवर्स एक्स आपने देखा होगा इंटीग्रल में। ठीक है, इंटीग्रेशन इसके लिए आपको अच्छे से आना चाहिए। और प्लस यहाँ पर जब हम सी लिखेंगे तो याद रखना, अगर यहाँ साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स सी ही होगा, इतना याद रखना है आपको। अब ये साइन इनवर्स माइनस में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। या खाली आपका ये आंसर भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में वैसे आपका आंसर यहाँ तक ही होना चाहिए था, लेकिन ये आंसर कैसे आ रहा है, ये आंसर अगर मैं देखो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में, तो ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी, एक रिजल्ट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बेसिस पे आ रहा है, वो मैं बता देता हूँ। ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी एक बार x फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस के लिए भी होता है, यहाँ माइनस के लिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर नहीं वहाँ तक डिलीटेड है तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ देना, तो बुक में आंसर फिर अगर नहीं अपडेटेड होगी बुक तो वो ऐसे होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी, बस इतना लिखा होगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहीं तक है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो बस इसमें रिजल्ट अप्लाई कर दीजिए, ये वाली प्रॉपर्टी जो है
तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स सी, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स सी लेना। अब देखो दोनों साइड अगर हम साइन ले लें तो आपको पता है साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे, तो सीधा आंसर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए एक्स ये आगे पीछे है टर्म, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ओके, तो ये आंसर आ गया। तो डोंट वरी, ये आंसर लाने की कोशिश मत करना, यहाँ तक भी ले आओ तो काफ़ी है। हमारा आंसर क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट होता, ये रिज़ल्ट सिलेबस से रिलेटेड है, अगर नहीं होता तो फिर हम यहाँ तक आंसर लाते हैं। ओके, तो आगे भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप सीधा बस इतना ही रखना, जैसे अगर tan इनवर्स आता है तो tan इनवर्स मत लिखना, सी ही लिखना तो काफ़ी रहेगा, आगे देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन लॉग में आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, उसके लॉग के लिए तो लॉग ही लिखना, ठीक है। कब लॉग लिखना है वो आप देखिए, आगे और भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बोलेंगे आंसर कहाँ तक लिखना है, सिर्फ यहाँ तक, साइन इनवर्स सी नहीं, सिर्फ सी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए इसके बाद। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये देखिए ये भी दोनों प्रॉब्लम एक ही जैसी हैं, तो इनको देखते हैं। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से देखिए इसमें क्या है, ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले जाइए तो डायरेक्ट ही है, और डी एक्स को उधर ले जाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये 1 अपॉन, इसे मैं 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई लिख सकता हूँ। डी एक्स को थोड़ा सा अलग कर दिया, डी वाई को ऐसे 1 ऐसे लिखिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा इंटीग्रल समझ में आता है कौन सा स्पेशल इंटीग्रल है। अब देखिए ये तो tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स, तो इसको अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y और ये tan इनवर्स x और ये प्लस c लिख दीजिए, बस काफ़ी है इतना। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे क्या आंसर है, इन्होंने लिखा है y माइनस एक्स, तो ये ऐसे नहीं है, क्योंकि फिर से यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उस हिसाब से इन्होंने आंसर दिया है, ठीक है। मैं आंसर दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। तो इसको tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, तो जब अगर c लिख रहे हैं तो यहाँ भी tan इनवर्स c होगा। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये होता है x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर यह माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये इसको यूज़ करेंगे, तो ये आएगा tan इनवर्स, तो ये आएगा y माइनस एक्स और ये 1 प्लस वाई एक्स, या इसकी जगह सीधा लिखिए एक्स वाई, और ये tan इनवर्स c। अब दोनों साइड tan ले लीजिए, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इस 1 प्लस एक्स वाई को उधर इंटू करो c के साथ, तो देखिए अब आई थिंक आंसर आ चुका है, यस। अब देखिए, तो हमें इतना आंसर लाने की ज़रूरत नहीं, बुक में अगर आंसर मैच नहीं करता तो बुक में आपका आंसर सिर्फ यहीं तक ही ठीक है, ये ठीक है हमारा आंसर। ओके, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। अब वैसे ही देखिए ये वाला आंसर हमारा आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये आंसर tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस सी, ये भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर dy को ले रहे हो LHS में या इसको। देखिए अगर ये दोनों इधर उधर इंटरचेंज कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा tan इनवर्स x और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y और ये c, फिर tan इनवर्स y को इधर ले जाइए तो वो आंसर भी आएगा। तो आंसर पे मत जाना, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, ठीक है। हमारा ये आंसर है, इसको भी इवैल्यूएट करोगे सेम यही है। इसको कैसे, पहले इसको ठीक करोगे इस क्वेश्चन को, इसको देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 1, ये डी एक्स इधर रखते हैं और ये उधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इधर आ गया। अब डी एक्स जो है इसके डिनोमिनेटर में ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी वाई के डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, देखो तो हो ही गया ऐसी, तो ये हो गया tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y प्लस सी। अब इसको उधर ले जाइए, देखिए आंसर आ जाएगा।
तो ये भी हो गया सॉल्व। ठीक है, तो कभी किसी में आंसर मैच करेंगे और इसमें देखिए अलग आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर डी वाई को एक तरफ रख रहे हैं और डी एक्स को एक तरफ। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर मैं कैसे लाया, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। और अब ये प्रॉपर्टी डिलीटेड है तो आपका आंसर सिर्फ यहाँ तक चलेगा, सिर्फ यहीं तक ही हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा रहेगा और इसमें कैलकुलेशन, इसका आंसर भी देखिए कितना बड़ा आंसर है और ये थोड़ा सा नया भी है इंटीग्रल, तो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं क्या है। इसके जैसा अगला क्वेश्चन भी दिखेगा, इसमें एक नया इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसमें इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखिए चलिए देखते हैं इसको। तो पहले y 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप क्या करिए, देखिए ये वाली जो टर्म है इसको उधर शिफ्ट करिए, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखिए। इसको मैंने एक तरफ रखा और इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए ये y वाली टर्म जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई, और ये वाला जो y इधर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ये जो x है ये डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ पर dx है, ये यहाँ पर इंटू के dx। अब हमने सेपरेट कर लिया, इजीली सेपरेबल है। तो इसको अगर आप देखें ये किस फॉर्म में, ये है f ऑफ y dy और ये f ऑफ x dx। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसको इधर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसमें कोई आने की ज़रूरत नहीं कि आंसर थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा नहीं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डी वाई और यहाँ पर ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक्स डी एक्स। अब इसके बाद देखिए ये सब्सटीट्यूशन से होगा, ये वाला पार्ट थोड़ा आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो यहाँ पर मैं नोट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर या चलिए यहीं करते हैं साइड में ही। तो यहाँ देखना सब्सटीट्यूशन से कैसे होगा, ये थोड़ा नया इंटीग्रल है। टेक इस पूरे जो स्क्वायर रूट हटाना है तो उसको हम लेने टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसके लिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को क्या आएगा 2t और ये डी टी बाई डी वाई और 1 का 0 वाई स्क्वायर का 2y एंड यहाँ पर भी 2u और u का मतलब डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का du बाई डी एक्स, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया देखिए t dt और dy इधर आ जाएगा y dy। तो देखिए यहाँ पर नहीं, एक काम करिए, ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा u du और ये x dx। हमें तो यहाँ पर dy चाहिए। ओके, तो कोई बात नहीं, इस y को मैं इधर ले आया, इस y को इधर शिफ्ट कर दीजिए और ये dy, कोई नहीं दो बार कर रहे हैं, और इस x को इधर dx, इतना आ गया। तो पहले इतना करना है, अब उसके बाद देखिए सब्सटीट्यूट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर, ये आया। फिर dy को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा देखिए dy को लिख सकते हैं टी डी टी अपॉन वाई और अपॉन में ये y भी बचा हुआ है, इसको ऐसे लिखना, अभी हम बाद में एलिमिनेट करेंगे। देखिए फिर यहाँ पर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है स्क्वायर रूट में, इसको हम यू स्क्वायर और dx है, इस dx को हम लिखेंगे u du अपॉन में x और इसके अपॉन में एक्स भी। ठीक है, एक इंटीग्रल चलेगा वैसे ही अगला भी। अब रूट में टी स्क्वायर तो t हो जाएगा, ये t और t ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये तो t होगा t इंटू टी टी स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर डी टी और ये u हो गया और u इंटू यू यू स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये डी यू। तो इस इंटीग्रल को मैं थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ ऊपर, यहाँ स्पेस नहीं है तो मेरा स्पेस यहाँ पर काफ़ी है। अब ज़रा देखिए हमने टी स्क्वायर को क्या लिया था, देखिए टी स्क्वायर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर एंड यू स्क्वायर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लेट किया था हमने। ये देखिए तो इस वाई स्क्वायर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1
और यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी माइनस, और यू स्क्वायर को, सॉरी यू स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू। अब आप देखिए टी और यू में ही है, तो अभी थोड़ा और जो काम इसके लिए चलेगा वो इसके लिए भी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस 1, तो स्प्लिट भी करेंगे साथ साथ, और यहाँ पर डी टी माइनस, यही काम इधर करना, यू स्क्वायर माइनस 1 उसके डिनोमिनेटर में, एक बार माइनस 1 एक बार प्लस 1, और ये टी यू, ठीक है। थोड़ी सी अलजेब्रा है, अब ये कैंसिल होगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल 1, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से करता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 1 डी टी प्लस ये 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू है, बीच में माइनस नहीं है, इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा 1 डी यू प्लस 1 अपॉन में यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी यू। अब अगर आप देखिए स्पेशल इंटीग्रल स्पेशल, और ये तो ईजी है, ये तो हो जाएगा टी प्लस ये तो स्पेशल ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 ए कितना है 1, और ये तो लॉग टी माइनस 1 टी प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा u 1 का u और माइनस फिर प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 ए कितना है 1, 2 इंटू 1, फिर लॉग जैसे t माइनस ये क्या होता है लॉग x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये स्पेशल इंटीग्रल है, याद रखना थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर प्लस c लिखेंगे, लॉग नहीं लिखेंगे। अब आप बोलोगे लॉग क्यों नहीं लिख रहे, लॉग तो आ रहा है, लॉग आ रहा है लेकिन सब में लॉग होना चाहिए, देखो यहाँ लॉग नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर c, जब सब में लॉग होगा तभी लिख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए t को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से हम t को क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, और u को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे, ये सबसे अलग ही क्वेश्चन था, देखा आपने, कैलकुलेशन भी है इसमें, कोई नहीं। तो t को लिखेंगे हम 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन 2 लॉग, t को लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो इस तरफ हो गया। अब ये इधर देखिए यहाँ पर इक्वल टू माइनस u को क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 लॉग ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस u की वैल्यू को रख रहे हैं 1, u की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब देखिए नेगेटिव है, इन सबको उधर ले जाइए तो फाइनल आंसर आएगा, देखिए ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको उधर शिफ्ट किया तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो है ही, मतलब ये RHS में है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा RHS में है, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, माइनस है तो पहले x वाले को, फिर LHS में तो ये पहले से ही है 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद हाफ ऑफ लॉग ये 1 प्लस, नहीं पहले x वाले को लिख देते हैं, देखिए ये माइनस में तो जाएगा हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये y वाला, ये तो LHS में ऑलरेडी है, प्लस में ही है, तो हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस, और इक्वल टू c है, तो देखिए वही आंसर ऐसा ही कुछ है, ये रहा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर y वाली टर्म, तो यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देखना आपने कितना कैलकुलेशन है, और इसमें सब्सटीट्यूशन भी कितना, फिर सब्सटीट्यूशन के बाद भी अलजेब्रा इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर हमारा आया, लेकिन लॉग नहीं था, लॉग आपको समझ में आया, लॉग क्यों नहीं लिया, लॉग हम जब लेते हैं सी में, बच्चे इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं, सी में लॉग कब लेते हैं, जब सब में लॉग आ रहा हो, अगर 1-2 में लॉग आएगा तो नहीं लेना वैसे, ठीक, किसी किसी क्वेश्चन में होगा, वहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन अभी तक इनमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसी के बाद देखो इसी के जैसा अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत उसका पार्ट इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें थोड़ा अलजेब्रा भी है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको तो एक तरफ रखिए और इस पूरी टर्म को इधर ले जाइए। लेकिन इसमें आप देखिए क्या करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन भी लीजिए, यहाँ पर साथ साथ वाई स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इधर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा स्पेस मिलेगा तो देखेंगे, माइनस इसमें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो ये क्या आया, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, फैक्टराइज किया हमने। अब यहाँ पर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, तो देखिए यहाँ पर y तो यहाँ ठीक है और ये y भी है, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला x इधर आ जाएगा x। अब उसके बाद आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस को बाहर करना। तो अब आप देखिए साथ साथ इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। ये वाला इंटीग्रल तो आप कहाँ से सीखे, इसको अगर आप देखिए इस वाले क्वेश्चन से, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया देखिए सेम वही इंटीग्रल है, इस वाली प्रॉब्लम से आप यहाँ से प्रैक्टिस अगर किया तो ये वाला हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रल अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि देखिए इसमें इसका डेरिवेटिव पड़ा, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन से ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम ले लेते हैं I1 इज इक्वल टू माइनस I2 से, वेयर अब I1 को अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पर ऐसे करेंगे, देखिए वेयर I1 इज इक्वल टू दिस। अब इसमें देखिए टेक t इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो डी टी अपॉन डी वाई क्या आएगा, 1 का 0 माइनस और वाई स्क्वायर का 2y, तो डी टी कितना होगा, y उधर जाएगा माइनस 2y डी वाई। देखिए y डी वाई है, माइनस 2 नहीं है तो इसको इधर लिया हो, माइनस 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा और माइनस इधर कर दीजिए y डी वाई। तो y डी वाई को अब हम देखिए देयरफॉर I1 y डी वाई को हम लिखेंगे हाफ माइनस हाफ, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर लिखना और डी टी इधर आ जाएगा और ये रूट में t, और इसको आप जानते हैं, इसको इजीली हम कैसे कर देंगे, ये स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा रूट ऑफ t प्लस C1, सॉरी ट्वाइस, और स्क्वायर रूट ऑफ t C1 ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आपको पता है ना स्क्वायर रूट में इसे कैसे करते, चाहे पावर रूल से कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले भी हमने देखा ऐसा। तो I1 कितना आ गया है, माइनस t कितना है, t है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा I1। तो साइड में ऐसे करिए इस तरीके, c को हम बाद में देख लेंगे जो भी है। एंड I2 कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x dx, ये था। तो मैं अब इसको इवेलुएट नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी इसमें मैं कर चुका हूँ, ये रहा देखिए, आप चाहे u लेके कर सकते हैं, तो ये पूरा आप इसे इवेलुएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा इसमें कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी काफ़ी, तो कोई नहीं, चलो देख लेते हैं। इसमें टेक यहाँ पर u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2u du बाई डी एक्स, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ u du और कितना होगा उधर जाके x dx। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर dx की वैल्यू निकालनी, तो u du अपॉन में x इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया। अब देखो देयरफॉर I2 कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये u स्क्वायर होगा, और dx को हम, इस dx को हम क्या लिख सकते हैं, u du अपॉन x, और अपॉन में x भी है, और ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर du। अब आप जानते हैं इसमें एक्स स्क्वायर को हम एलिमिनेट यहाँ से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1। अब इसको थोड़ी सी अलजेब्रा हम ट्राई करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर देखो, इसमें -1 और +1, और इसे स्प्लिट भी कर देंगे ईच टर्म को, ये du, ये कैंसिल होके 1, अब ये आ जाएगा 1 du प्लस 1 अपॉन में ये u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर du, तो इसका तो हो जाएगा u, और ये 1 अपॉन 2a, कितना 1, ये स्पेशल इंटीग्रल लॉग
u माइनस वन यू प्लस वन प्लस सी टू। अब देयर फोर आई टू कितना आएगा, तो देखिए u कितना आएगा, u हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ से, तो u आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ भी u होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू लॉग ये वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी टू। तो बस अब इनको यूज़ कर लो। यहाँ पर आई वन कितना है, आई वन हमने अभी निकाला, देखिए ये रहा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आया। और सी वन को नहीं लिखना, फिर यहाँ पर ये क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर आई टू, सॉरी यहाँ पर माइनस में आ रहा है और ये नेगेटिव में है पूरा ना, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ लॉग, और ये क्या, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और प्लस यहाँ पर c लिख दीजिए, और देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका ऐसा कुछ रहेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ लॉग, थोड़ा बहुत आगे पीछे टर्म्स हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी, यहाँ लॉग नहीं आएगा। तो आंसर आप चेक करिए, देखिए वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ लॉग, सब कुछ वही है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे, लास्ट वाला प्रॉब्लम जो उसका यूज़ हुआ है और ये बोर्ड में भी आया है 2010 में, और ये वाला क्वेश्चन तो आया नहीं है बोर्ड में, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें इंटीग्रेशन भी आपने देखा, कुछ नए टाइप का इंटीग्रेशन था, कोई नहीं, प्रैक्टिस करना है इसको। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, इसको प्रैक्टिस करिए। तो इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद इस प्रॉब्लम को देखते हैं, और आई थिंक इस क्लास में ये लास्ट प्रॉब्लम ही करते हैं, इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपकी आई थिंक अगली जो वीडियो आएगी उसके बाद आएगी, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टाइप वहाँ पर आने वाली है। तो इससे आपका एक तो सोल्यूशन लिखने का, आंसर लिखने की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि आंसर कैसे लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और आंसर पे नहीं जाना है, लेकिन ये नहीं कि गलत लिखना है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे, बाकी इनमें से काफ़ी चीज़ें आगे भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन को भी देखते हैं, सॉरी इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं, और ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगी इस क्लास की, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखूँगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। ये डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर से देखिए जो डी वाई वाली टर्म है इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, सॉरी हाँ, पहले डी वाई को अभी बाद में एक साथ सेपरेट मत करना, पहले डी वाई वाले को एक तरफ और डी एक्स को, आपकी मर्जी, चाहे आप डी एक्स को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम एक ही को फॉलो कर रहे हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये पूरी पॉजिटिव टर्म इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। अब याद रखना, इसमें से माइनस कॉमन नहीं लेके कैंसिल कर सकते हैं, माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये जो y और dy, ये तो x है, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये y वाली टर्म इसको इधर ले जाइए, और यहाँ पर माइनस x, और ये x वाली टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये dx। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, ये माइनस को बाहर रखना, x वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये दोनों सब्सटीट्यूशन से हो रहे हैं, अगर आप देखें तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आपने पहले वाली प्रॉब्लम में भी देखा है, ये देखिए ये रहा। ओके, तो दोनों ही सेम है, बस यहाँ x है यहाँ y है, तो यहाँ पर क्या करना, देखिए टेक t इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर, तो dt कितना आ जाएगा, dt अपॉन डी वाई होगा वैसे, तो डी वाई तो इधर शिफ्ट कर देंगे, तो वन का ज़ीरो, ये माइनस टू वाई डी वाई, एंड इसकी जगह u इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डी यू बाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स उधर शिफ्ट करना, माइनस टू एक्स डी एक्स। हमें यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ डी टी, हमें तो वाई डी वाई चाहिए, ये देखिए वाई डी, यहाँ पर एक्स डी एक्स के लिए, एंड तो ये एक्स डी एक्स ही आ गया। तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पर स्पेस है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अब हमारा जो इंटीग्रल है ये चेंज हो जाएगा,
हाँ, वाई डी वाई देखिए क्या होगा, माइनस हाफ, माइनस का हाफ, और यहाँ पर क्या आएगा डी टी अपॉन में रूट में टी, और एक्स डी एक्स जो है माइनस तो पहले से ही है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर माइनस हाफ एक और आ रहा है, ये देखिए माइनस एक्स डी एक्स को माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन में ये डी यू, और वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे यू। तो यहाँ अगर देखें माइनस हाफ, इसको हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ जब भी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है तो उसको हम डायरेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हाफ, और ये टू स्क्वायर रूट ऑफ यू, और यहाँ पर प्लस सी। यहाँ लॉग नहीं आएगा क्योंकि लॉग जैसा कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं, टू से टू कैंसिल, तो माइनस, अब टी कितना है, वन माइनस वाई स्क्वायर, और u कितना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी। तो आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए आंसर में क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आंसर हमारा ठीक है, गलत नहीं है। कहीं आप बोलोगे यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों किया मैं बताता हूँ। देखो ये आंसर भी लेके आता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करिए तो ये आएगा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। दोनों साइड माइनस वन से, पूरी इक्वेशन को माइनस वन से इंटू कर दीजिए, तो ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस सी। अब ये वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस सी को हम लिख लेंगे सी डैश, वेयर सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी। तो उसके जैसा देखिए आंसर भी आ गया। तो इसीलिए आंसर पे मत जाना, और कहीं आप ये सोचे कि ये आंसर गलत है, ये आंसर ठीक गलत नहीं है, ये भी ठीक है हमारा आंसर, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इस आंसर को अगर करेक्ट करना था तो अगर आप यहाँ पर, अब समझ जाना, देखना एफ एक्स डी एक्स करके और एफ ऑफ वाई डी वाई इधर करते, यानी इसको, इस डी वाई को इधर शिफ्ट करते, तब आपका आंसर ऐसा आता। ये जैसे यहाँ वन माइनस वाई स्क्वायर है तो ये माइनस वन ऐसा कुछ आता, और यहाँ पर नहीं, सॉरी कहाँ है हमारा, हाँ, इसकी जगह माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पर वन माइनस वही आता, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में, तो यहाँ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपने देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही माइनस तो दोनों आते, लेकिन माइनस को कैसे गायब किया वो आपने देखा, ठीक है। तो ये था। तो आंसर पे मेरे को ये क्वेश्चन इतने सारे इसलिए कराने थे आपको समझ में, आंसर पे अगर जाने लग गए तो फिर तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे। तो मैं आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं नहीं जा रहा हूँ, पहले आपको ये समझाने के लिए, पहले समझिए कि सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, सब में सॉल्व करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उनके सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। और ये तीसरी टाइप थी, और ये जिसमें भी सोल्यूशन में अगर आपको सी दिख जाए तो वो कैसे सोल्यूशन होते हैं, ये जनरल सोल्यूशन है। तो अभी हमें इसके बेस क्वेश्चन में अभी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी देखनी है, जिसमें पर्टिकुलर सोल्यूशंस निकलेंगे वो भी देखने, ठीक है। तो इस क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा अब नहीं करेंगे। और भी क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी, आई थिंक ये 2 घंटे 1.5 घंटे हो चुका है। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना, और करते ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें अपने सोल्यूशन लिखने कैसे, ओके। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रॉब्लम के साथ। ओके देन, बाय।